साधन करने में कोई असमर्थता नहीं है। सामर्थ्य कम हो अथवा अधिक, साधन में कोई अर्थ नहीं रखती कि हमारे पास कम साधन है, लेकिन उसमें कोई केवल प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि फिर हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, हम साधन परायण क्यों नहीं हो पाते। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक साधक को स्वयं देना है। हमें अंदर से पूछना है, हमें क्यों नहीं सफल हो पाते भाई, हमें ऐसी क्या कमी है। किसी अन्य से नहीं लेना है कि हमें भैया सफल बना दो, हम आपके पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि जो जानते हुए भी नहीं मानता और करने की सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करता, उसे ना कोई जना सकता है और ना कोई उसे करा सकता है। हम इतने लोग बैठे हैं, ये सोचते हों कि कोई गुरु महाराज आएंगे, हमारे कान फूंकेंगे, हमें कोई बात बताएंगे तो हमारी सफलता होगी। ये धोखा है, धोखा। सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो जागते हुए सो रहा है उसे कोई नहीं जगा सकता। उसी प्रकार जो अपनी जानकारी का स्वयं आदर नहीं करता, जो हम स्वयं जानते हैं उसी का आदर नहीं करते और प्राप्त बल का सदुपयोग नहीं करते, ज्ञान का आदर नहीं करते, बल का सदुपयोग नहीं करते, उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। साधक जो साधन कर सकते हैं उसका न करना ही असाधन है। जो हम कर सकते हैं वो करें नहीं, तो इसका मतलब हमने साधन पसंद ही नहीं किया, हम तो असाधन में पड़े हैं। यदि कोई साधक साधन निर्माण करने में असमर्थ अनुभव करता हो, हम लोग इतने बैठे हैं, बाई द वे हमको ऐसा लगता है कि हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, जो जानना चाहिए नहीं जान पा रहे, तो अनुभव करता है कि हम कुछ असमर्थ हैं, पर उसे साधन करने की रुचि हो। अब ये तो विचार हो कि हम साधन करने की रुचि तो हो, यानी हमें समय से सत्संग में बैठने की रुचि तो हो, तब भी साधन का निर्माण हो सकता है। हमारी रुचि हो, आज हमारी रुचि नहीं है ना, इस वजह से। और सिद्धि मिल सकती है क्योंकि यह नियम है, चाह की आपूर्ति में स्वभाव से ही वेदना जागृत होती है। चाह की आपूर्ति, स्वभाव से ही वेदना जागृत करती है। जिस प्रकार प्यासे प्राणी को जल की चाह ना तो मिटाने से मिटती है और ना घटती है, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। जब तक जल नहीं मिल जाता तब तक किसी भी प्रकार उसे चैन नहीं रहने देती। उसी प्रकार साधन करने की चाह साधक को उस समय तक चैन से नहीं रहने देगी जब तक साधन का निर्माण नहीं हो जाएगा। इसलिए लोग पूछते हैं कब तक सत्संग में आए भैया, ये तो बताओ कब तक आए। तो बोले जब तक आओ जब तक अपने आप हमारे अंदर साधन का निर्माण ना हो। क्या निर्माण ना हो? हम अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने विवेक का आदर करें। साधन युक्त जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है।
साधक दो ही बातों का ध्यान देना है। हम सब साधक हैं, हमको केवल दो ही बातों का ध्यान देना है। एक तो यह कि वह जो कर सकता है उसे कर डाले, जो कर सकता है उसे वो कर डाले और निश्चिंत हो जाए। दूसरी यह कि साधन न होने की गहरी वेदना जागृत हो जाए। हमें क्यों नहीं हम साधन सत्संग में जा पाते, क्यों नहीं बैठकर सत्संग सुन पाते। घर में सत्संग हो रहा है तो इसका मतलब ये लेटे लेटे सुनते रहें। हमें अलर्ट होकर बैठना ही पड़ेगा। बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ा है हमको। यहाँ अच्छा बुखार ठीक किया जाता है। अनेक जन्मों का बुखार है। 3-4 दिन से बुखार में है। हाँ, 4 दिन का बुखार है, लेकिन यहाँ अनेक जन्मों का बुखार है। तो इसलिए अभी बताया कितना भी बुखार है, लेकिन हमारी रुचि होनी चाहिए। साधक को दो ही बातों का ध्यान देना है। एक तो यह कि वह जो कर सकता है उसे कर डाले। हम बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को ढीला कर रखा है। तो जो कर सकते हैं उसे कर डालें और निश्चिंत हो जाएं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि साधन न होने की गहरी वेदना जागृत हो जाए। निश्चिंतता निर्वयता को और निर्वयता प्रसन्नता को जन्म देती है। पहले हमें निश्चिंतता आनी चाहिए जीवन में, फिर हमारे जीवन में निर्वयता आनी चाहिए। निश्चिंतता, निर्वयता, जब निर्वयता आएगी तो प्रसन्नता आ जाएगी जीवन में। जब हमारा भय मिट जाएगा तो हमारे जीवन प्रसन्नता आ जाएगी। प्रसन्नता खिन्नता को खा लेती है। आवाज कहाँ से आ रही है? किसी के घर मशीन चल रही है। समझ नहीं आ रहा, आवाज कम समझ आ रही है। और खिन्नता के मिटते ही कामनाओं का अंत हो जाता है। मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही, आवाज समझ में नहीं आ रही। हमारे जीवन में खिन्नता आ जाती है। जब देखो, जब हम खिन्न नजर आते हैं, जरा सा डिस्टर्ब हो रहा है किसी मशीन का, तो अब हमको खिन्नता आ रही है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम ये चाहते हैं, जो हम चाहते हैं सो हो जाए। तो अब कोई भी बताएगा यहाँ का नियम क्या है, जो चाहते हैं सो जो होता है तो भाता है, और जो भाता है वो रहता है। अनीता रस्तोगी, तुम बताओ, जो चाहते हैं सो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। ये है। और हमें जो दिक्कत लगती है, खिन्नता जो आती है, वो इसलिए आती है, निश्चिंतता नहीं आती, निर्वयता नहीं आती। अरे सुनते तो हम रोज हैं, सुनते सुनते हमारा जन्म बीत गया। मान लो इस समय कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, तो तुम्हें पता नहीं इस समय संसार में कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। और डिस्टरबेंस उसी बात का हो रहा है जो अभी अनीता रस्तोगी ने बताए। जो चाहते हैं सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो रहता नहीं। तो हम क्यों चाहते क्यों हैं? तो इसलिए हमारे जीवन में चाहना पूरी नहीं होती है तो खिन्नता आती है।
यह नियम है, वर्तमान की वेदना भविष्य की उपलब्धि होती है। नियम है, यदि वर्तमान में हमारे अंदर किसी प्रकार की वेदना आ जाए तो हमारे को सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार वेदना से भी साधक को सफलता हो सकती है। अब संसार की वेदना नहीं, अपनी वेदना हम क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं जान पाते अपनी ओर। अतः साधक के जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाप और तुलसी संगत साध की हरे और की ब्यात। हमारे जीवन में हम बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम सारी बातें सुन ही लें। कोई एक बात, आधी बात कुछ भी समझ में आ गई, साध्य का स्वभाव है कि जो साधक प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग करता है उसे तो वह आवश्यक सामर्थ्य तब तक बिना ही मांगे देता रहता है। हमारे साध्य का एक स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। तो हमारे साध्य का एक स्वभाव है कि जो साधक प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग करता है, अरे थोड़ी ताकत है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन उस थोड़ी ताकत का उपयोग करो तो उसे साध्य व आवश्यक सामर्थ्य तब तक बिना मांगे देता रहता है। हमें ताकत मिलती ही रहेगी जब तक कि साधक साध्य से अभिन्न नहीं हो जाता। जब तक हमारा लक्ष्य मिल नहीं जाता तो हम अपने को ज़्यादा कमज़ोर ना समझें। जो सामर्थ्य उपयोग न करने के दुख से दुखी होकर, सामर्थ्य तो है लेकिन अपने दुख को से दुखी नहीं होते, अपने को साध्य के समर्पित कर देता है, उसे साध्य की कृपा शक्ति स्वतः साध्य से अभिन्न कर देती है। फिर से सुन लें, हमारे भगवान का स्वभाव क्या है, हमारे गुरु का प्रभाव क्या है। उनका जो स्वभाव है, साध्य का यह स्वभाव है कि जो साधक प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग करता है उसे तो वह आवश्यक सामर्थ्य तब तक बिना ही मांगे देता रहता है जब तक साधक साध्य से अभिन्न नहीं हो जाता। एवं जो साधक प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग न करने के दुख से दुखी होकर, अरे भाई उपयोग नहीं कर पाते तो इसका दुख तो हो जाए हमको, दुखी होकर अपने को साध्य से समर्पित कर देता है। मैं आपके शरणागत आया हूँ, मेरे से ना तो जानकारी हो रही है और ना ही मेरा क्या कहते हैं विवेक खुल रहा है, आपके पास तो मैं समर्पित हूँ, तो समर्पित कर देता है। उसे साध्य की कृपा शक्ति स्वतः साध्य से अभिन्न कर देती है। फिर वो हमें कृपा शक्ति हमें हमारे साध्य से मिला देती है। अतः दोनों दशाओं में साध्य स्वयं साधक को अपना लेता है। यह साध्य की महिमा है, दोनों ही हालत में, पाकर भी और ना पाकर भी। इस महिमा को कोई जाने अथवा ना जाने, माने अथवा ना माने, साध्य की कृपा शक्ति तो अपना कार्य करती रहती है। तो इस प्रभु तो कृपा करते ही रहते हैं। बस जो हम लोग बैठे हैं तो हमको बैठने वालों को क्या है कि साधन युक्त जीवन में विलक्षणता ये है कि साधक की अल्प सामर्थ्य के आधार पर साधन निर्माण हो अथवा किसी विशेष सामर्थ्य के आधार पर साध्य की प्राप्ति सभी साधकों को समान होती है, चाहे अल्प हो और चाहे ज़्यादा हो, लेकिन प्राप्ति सभी को समान होती है। क्योंकि साधक साधन और साध इन तीनों में जाति तथा स्वरूप की एकता है। साधक साधन और साध्य इन तीनों में स्वरूप की एकता है। अतः साधन युक्त जीवन में सिद्धि निर्विवाद सत्य है। सिद्धि हमें अवश्य मिलेगी, असफलता का कोई चांस नहीं है।
असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे अल्प ज्ञान हो चाहे अधिक ज्ञान हो, चाहे अल्प बल हो और चाहे अधिक बल हो, लेकिन जो उपयोग करेगा उसको दाता खूब देगा। तो दाता पर भरोसा करो और इस बात पर भरोसा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं, हम कभी अपनी असमर्थता से परेशान नहीं होंगे। यदि किसी वजह से असमर्थ हो गए हैं तो असमर्थ की भी सुनवाई होती है। दो प्रकार के साधक हैं, एक साधक है सामर्थ्यवान और एक साधक है असमर्थ साधक। तो समर्थ साधक तो अपने बल का सदुपयोग और विवेक का आदर करके जीवन सफल बना लेंगे, लेकिन एक वो साधक हैं जो असमर्थ हैं। तो यहाँ उनके लिए आज सूत्र दिया है कि असमर्थ साधक अपनी असमर्थता से व्याकुल होकर मैं कर सकता हूँ क्यों नहीं करता, मैं जान सकता हूँ क्यों नहीं जानता। तो अपने द्वारा जानना, अपने द्वारा करना, ये मानव दर्शन का है, अपने पैरों पर खड़े होना, और हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह है नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि किसी को किसी प्रकार का संदेह हो तो वो प्रश्न कर सकता है, और प्रश्न के भी पहले ही प्रश्न यही आया था कि हम सफलता हमको क्यों नहीं मिलती। तो उत्तर दिया कि साधक को स्वयं ही देना है कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। और एक बात बहुत सुंदर बताई थी, उसे दोहरा लें। जो सोया हुआ हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागा हुआ है, जागते हुए सोएगा उसको क्या जगाएंगे। अब उसे कैसे जगाया, जगा हुआ ही ऑलरेडी। जानता फिर मान। तो इसलिए अपने विवेक का आदर करो, यानी अपने गुरु का आदर करो, और अपने साधन का, अपने कर्तव्य का पालन करो। इसलिए यहाँ कोई नई बात नहीं बताई जाएगी कि आपको ये करना है। यहाँ इतनी बात बताई जाएगी कि तुम सोए हुए हो कि जागे हुए हो। अच्छा, जो कह रहे हैं हम जागे हुए हैं तो उनसे पूछो पहले सोए होगे ना। पहले सोए थे तभी जागे सत्संग। हाँ, तो पहले हम सोए हुए थे और अब हम जाग गए हैं, इसीलिए आप कह रहे हो। तो इसका मतलब पहले सोए थे अब जाग गए। अब यदि जैसे सोया जग सकता है तो क्या जगा हुआ सो नहीं सकता है? कोई कामना आ जाएगी तो जागा हुआ व्यक्ति इतनी जल्दी सो जाएगा? कामना युक्त प्राणी अंधा और बहरा हो जाता है। जैसे जगा हुआ सो सकता है, सोया हुआ जग सकता है। तो इसलिए पहले हमने पूछा, पहले तुम सोए हुए थे तो अब जग गए। अब जग गए हो, कहीं आगे सो तो नहीं जाओगे? यदि हम साधन का परायण होंगे, साधन हमने सीखा होगा कि हमें अपने ही द्वारा ज्ञान लेना है, हमें अपने ही ज्ञान का आदर करना है, हमें अपने ही बल का सदुपयोग करना है। कोई महाराज हमको आकर के जगा जाए तो जाग जाएंगे, तो जागा हुआ पहले सोया ही हुआ था ना, तो किसी ने जगा दिया तो फिर सो जाएगा, क्योंकि सृष्टि का ये नियम है। पहले अंडा हुआ, मेरे लिए कहा जा रहा है क्या पहले मुर्गी हुई? मुर्गी होगी तो अभी तो अंडा ही होगा, और अंडा आया तो मुर्गी होगी।
लेकिन पहले क्या हुआ? तो पहले हम सोए हुए थे कि पहले जागे हुए थे? पहले तो हुई थी, अब जाग गई। अब जाग गए हो तो ध्यान रखो, सो भी सकते हो। एक है। कब सो जाओगे? जो चाहते हो उस वो होता रहे। तो याद रखना, ये पहाड़ा अभी जिसने बोला था अनीता रस्तोगी ने, तो अनीता गोयनका तुम बोलो, जो चाहते हैं सो खाते नहीं तो होता नहीं, जो होता है तो खाता नहीं, तो खाता है तो रहता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक चाबी मिल गई। चाहते ही क्यों नहीं? अब हम चाहेंगे नहीं, न सोना चाहेंगे न जगना चाहेंगे। हम अचाह होकर के कुछ पल रहेंगे, न कुछ चाहेंगे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक भरोसा था, उस भरोसे के सहारे पूरा जिंदगी पार हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। रोता आदमी कब है? जब उसके जीवन में किसी प्रकार की असमर्थता आती है, किसी प्रकार की बीमारी आती है, किसी प्रकार की कमी आती है। तो संसार में तो भैया जो आए हो, तो सभी के सामने कभी ना कभी कमी भी आएगी, और कभी ना कभी अधिकता भी आएगी। कमी का नाम है दुख, और अधिकता का नाम है सुख। संसार में तो हम आए हैं, दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। तो साधन परायण व्यक्ति जो है, दुख सुख दोनों का सदुपयोग करता है। दुख का सदुपयोग त्याग में है, और सुख का सदुपयोग सेवा में है। साधन करने में कोई असमर्थ नहीं है। हम जो करना चाहें कर ना सके, जी असंभव है। एक व्यक्ति दोनों पैर नहीं थे और वो यात्रा पर निकला था, तो जैसे इटावा आने वाला था, किसी ने कहा यहाँ ऊदी में एक बहुत बड़े संत स्वामी शरणानंद जी रहते हैं, समझे, क्रांत दृष्टा संत हैं। तो फिर वो व्यक्ति दोनों पैर ना होने पर भी उसने हिम्मत की, इटावा उतरकर ऊदी पहुंच गया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हिम्मत ना हारिए, सदा हिम्मत रखो। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या बताएं हम बुढ़े हो गए हैं। तो उनसे पूछो, शरीर बुढ़ा हुआ है कि तुम बुढ़े हुए हो? शरीर बुढ़ा हुआ हैं? बदल लिया। तो पड़ोसी के बुढ़े होने से तुम्हें क्या दिक्कत है? पड़ोसी से काम चल रहा था। हमें विभाजन करना पड़ेगा। शरीर हमारा एक सहयोगी साधन है, शरीर हमको सहयोग करता है। और जो आदमी सहयोग करता है, कभी कभी वो असहयोग भी कर सकता है। जिंदगी भर तो तुम्हारा सहारा कोई देगा नहीं। इसलिए कहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने बल का सदुपयोग करो और अपने विवेक का आदर करो। अपने में हमेशा ये दो चीज मौजूद रहती हैं, अल्प हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा ज़्यादा कम हो जाएगी कोई चीज़ तो कम होगा तो भी हम अपना काम बना सकते हैं, और अधिक हो तो भी हम अपना काम बना सकते हैं। अधिक हो तो सेवा को अपना में, और कम होवे तो त्याग को अपना में।
हमें तो दो पैरों से चलना है ना। सेवा और त्याग, जो मिलने वाली चीज है उसका नाम है प्रेम। प्राप्त होने वाली चीज सफलता है, वो हमें कब मिलेगी? जब हमारे जीवन में प्रेम होगा। अब जिसके जीवन में जो प्रेम है उसके जीवन में खिन्नता नहीं है, नीरसता नहीं है, अभाव नहीं है, जड़ता नहीं है। अब मनुष्य के जीवन में चेतना भी है और शरीर रूपी जो है ये प्रकृति की दी हुई चीज है शरीर। तो इसमें शरीर में तीन चीजें सदा रहती हैं, क्रियाशील